नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। जेडीयू के 2 दर्जन विधायक आरजेडी में आने को बेकरार। एमएलए गुलाब यादव ने किया दावा, कहा अपना घर संभाले नीतीश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गुलाब यादव ने आरजेडी में टूट की खबरों को जेडीयू और बीजेपी के पैसे पर फैलाया गया अफवाह करार दिया है। लालू फैमिली के करीबी विधायक गुलाब यादव ने कहा है कि जेडीयू के 2 दर्जन विधायक राष्ट्रीय जनता दल में आने को बेकरार है। नीतीश कुमार अपना घर संभाल ले, वही उनकी उपलब्धि होगी। झंझारपुर से आरजेडी विधायक गुलाब यादव ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है। ये बात जेडीयू और बीजेपी के विधायक भी समझ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास 2 दर्जन से ज्यादा जेडीयू विधायकों का आवेदन पहुंच चुका है। हालांकि आरजेडी ने तय किया है कि सोच विचार कर ही किसी को पार्टी में शामिल कराने का फैसला लिया जाएगा। विधायक ने आरजेडी में टूट की खबरों को जेडीयू बीजेपी द्वारा प्रायोजित अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में दम है तो वे आरजेडी में टूट कराकर दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर विधायकों को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो भी फेल हो गया है। सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे आरजेडी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के स्थापना दिवस पर आया लालू का संदेश। कार्यकर्ताओं से बोले कमर कसिए, घर घर पहुंचने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, राजद के 24वें स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज खास दिन है और हमें लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है, गरीब की लड़ाई को लड़ना है। इस बीच अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच स्थापना दिवस का संदेश भेजा है। लालू यादव के ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जिस झंडे को आप कार्यकर्ता थामे हैं, उसके समग्र और समता मूलक विकास के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है। समाज को तोड़ने वाले हम जोड़ने वालों से कभी मजबूत नहीं हो सकते। कमर कसिए और जन जन को जगाइए, गले लगाइए और अपना बनाइए। राष्ट्रीय जनता दल के जिस झंडे को आप कार्यकर्ता थामे हैं, उसके समग्र और समता मूलक विकास के संदेश को घर घर तक पहुँचाने का समय आ गया है। समाज को तोड़ने वाले हम जोड़ने वालों से कभी मजबूत नहीं हो सकते। कमर कसिए और जन जन को जगाइए, गले लगाइए और अपना बनाइए। इधर राजद के स्थापना दिवस के मौके तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अनुपस्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया तो उन्हें फंसा दिया गया, साजिशों का अंबार लगा दिया गया। लालू यादव ने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, समाज के पिछले पायदान के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करवाया। सदियों से जिनका शोषण होता रहा, लालू यादव की वजह से ही वे आज सत्ता में हैं। आज लालू यादव की सबसे ज्यादा जरूरत है। लालू एक विचार है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य रखने और आपसी मतभेद मिटाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आज लालू यादव की पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो बलिदान और कुर्बानी लालू यादव ने पार्टी को दी है, उसका 5% भी हम सब खुद से दे तो आरजेडी को कोई माइकलाल छू नहीं सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी पर निशाना, क्राइम में टॉप पर यूपी, प्रचार में अपराध मुक्त। जी हां दोस्तों, 2 जुलाई की रात कानपुर में 8 पुलिस वालों की हुई। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्राइम में यूपी देश में टॉप पर है और सीएम योगी के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। जवाबदेही किसकी है? प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि पिछले 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नृशंस का मामला सामने आया। अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है? पिछले 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हत्याएं हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश पर टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया। अब बहुत हुआ,
जवाबदेही किसकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 2 जुलाई की रात पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला हुआ था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में क्षेत्र अधिकारी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विकास दुबे ने दीवार में चुनवा कर रखा था असलहा और बारूद, घर में मिला बंकर। इससे पहले प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज दबाने के काम में हो रहा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ना तो कानून व्यवस्था संभाल पा रही है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। नेताओं, अफसरों और माफियाओं के गठजोड़ से स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के काम में हो रहा है। इससे समाज का हर वर्ग परेशान है। सरकार में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता आम बात है। ध्वस्त कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप मढ़ देती है। निरशंस अपराधी अपनी गतिविधियां बेखौफ चलाते रहते हैं। सरकार और उसका पूरा प्रशासनिक तंत्र क्यों सोता रहा? सरकार को यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में रहा है और कौन सत्ताधीश उससे मिलने आते थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण, भाजपा के लोगों को हर अपराध में आरक्षण और जनता के लिए संघर्षशील समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगाना ही भाजपा का राम राज्य है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन, 4 विधायकों, एक पूर्व विधायक समेत 50 समाजवादी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। भाजपा दमन के रास्ते पर चल रही है। समाजवादी कार्यकर्ता बाहर से आए श्रमिकों को भोजन बांट रहे थे तो उन पर भी मुकदमे लगा दिए गए। सरकार बदले की भावना से काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना संकट की आड़ में अपनी लापरवाहियों पर पर्दा डालती रही है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाना शर्मनाक है। मेरठ में 2500 रुपए लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने का गोरख धंधा चल रहा है। रामपुर में एक क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने छत से कूदकर जान दे दी। परिजनों ने सेंटर पर अव्यवस्था और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित कर उन्हें मालाएं पहनाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्नाव में उन्हें कई माह से वेतन नहीं दिया गया है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना संकट के दौर में सरकार की लापरवाही की शिकायतें राजधानी लखनऊ में भी मिल रही है। मुख्यमंत्री की टीम 11 हो या नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अब भी अपने दायित्वों के निर्वहन में टाल मटोल करने लगे हैं। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा होते हुए भी सब आंख मूंदे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोली कांग्रेस, आज सबसे भयावह दिन, बीजेपी को ज्यादा जरूरी लग रहा है चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 24,850 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,73,165 हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और उसे कोरोना की लड़ाई में फेल बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ट्वीट किया, हर गुजरता दिन कोरोना मामलों का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटों में लगभग 25,000 केस का मतलब है हर मिनट लगभग 17 से ज्यादा कोरोना के मरीज। विडंबना देखिए, इस भयावह स्थिति के बीच भी बीजेपी को चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी लग रहा है, लोगों की सेहत नहीं। बता दें, देश में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 20,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और अब भारत में रूस के मुकाबले संक्रमण के मामले थोड़े ही कम हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक भारत में रूस के मुकाबले संक्रमण के 399 मामले कम हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित दुनिया का चौथा देश है। मृतक संख्या के मामले में भारत 8वें स्थान पर है। हर गुजरता दिन कोरोना मामलों का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 24 घंटे में लगभग 25,000 केस का मतलब है हर मिनट लगभग 17 से ज्यादा कोरोना के मरीज। विडंबना देखिए, किस भयावह स्थिति के बीच भी भाजपा को चुनाव प्रचार ज्यादा जरूरी लग रहा है, लोगों की सेहत नहीं। महाराष्ट्र में 2 लाख से अधिक हुए कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों 2 लाख से अधिक हो गए हैं। यहां एक दिन में संक्रमण के 7,074 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में
तमिलनाडु में संक्रमण के 4,280 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और बिहार में एक दिन में कोविड-19 के कुल 7,935 नए मामले सामने आए। एक दिन में सामने आए कुल मामलों में से 78% मामले इन राज्यों से हैं। देश में कोरोना के 2,44,000 से अधिक मामले सक्रिय है। डेटा से पता चलता है कि संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक कोविड-19 के 4,09,082 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज देश छोड़कर चला गया। देश में कोरोना वायरस के 2,44,814 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, अब तक करीब 60.77% मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के मरीजों में विदेशी मरीज भी शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 4 जुलाई तक कुल 97,89,066 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,48,934 नमूनों की जांच शनिवार को की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, पासवान को कांग्रेस ने दिया ऑफर, महागठबंधन में आना चाहेंगे तो करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए रणनीति भी बनाने में जुट गई हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता भी दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं भी देखने लगे हैं। इधर कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रविवार को कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा और अगर लोजपा महागठबंधन में शामिल होना चाहेगी तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करेगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर रामविलास पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताने पर केंद्र सरकार खामोश रही। गोहिल के इस बयान की इस संदर्भ में अहमियत है कि चिराग पासवान के बयानों के चलते इन दिनों राजग में कथित दरार की खबरें हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए बिहार में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ एक आभासी बैठक की। उन्होंने जुलाई के अंत तक गठबंधन के मुद्दों को सुलझाने के लिए पार्टी नेतृत्व को निर्देश भी दिया। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि वाम दलों सीपीएम और सीपीआई के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। शुक्रवार को बिहार नेतृत्व के साथ गांधी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं में से एक ने सुझाव दिया कि पार्टी को और अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है। पता चला है कि बैठक में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि उन्होंने करीब 3 महीने पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से कहा था कि जेडीयू के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, मगर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा, मुझे नहीं पता कि ये जानकारियां आप तक पहुंचती भी हैं या नहीं, हम इस तरह से राजनीति नहीं कर सकते। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दूसरी तरफ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि 2014 में पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ था, न कि जेडीयू के साथ। ऐसे में कांग्रेस के भीतर मांग उठ रही है कि वह एनडीए खेमे में फूट का फायदा उठाएं और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को साथ लाएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव बोले, हम नहीं, लालू को मिस कर रहे पूरा बिहार। जी हां दोस्तों, रविवार का दिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत खास है। पार्टी आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, आज खास दिन है और हमें लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। गरीब की लड़ाई को लड़ना है। हमारी लड़ाई शोषित वंचितों को मुख्य धारा में लाने की है। तेजस्वी ने कहा कि हमारी लड़ाई शोषित, वंचित, प्रताड़ित समाज को मुख्य धारा में लाने की है। सबको मान सम्मान, इज्जत मिले और बिहार की तरक्की हो, यही कामना है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस खास बात पर है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है और इसके पहले भी साइकिल यात्रा किया था और आज स्थापना दिवस के दिन भी साइकिल से प्रदेश कार्यालय जाएंगे। किसानों का आय बढ़ी क्या? आरजेडी नेता ने कहा कि पेट्रोल सस्ता हो गया और डीजल महंगा हो गया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। लगातार तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे आ गया है, तो देश में इजाफा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, उसी हिसाब से किसानों के अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है क्या, कि किसानों को फायदा हो सके? महंगाई का स्तर आज क्या हो गया है? तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी की मांग है कि डीजल पेट्रोल की कीमत 20 रुपए कम किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार मान ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर मांग करेंगे कि बीजेपी के लिए महंगाई जो डायन थी, उसका महंगाई का स्तर आज क्या हो गया है।
सीएम नीतीश ने क्यों साधी है चुप्पी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ने से व्यवसायी वर्ग भी परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो प्रत्येक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ हम खड़े हैं। बिहार सरकार से मांग है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हैं। लालू यादव एक विचार हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में किसान आत्मदाह कर रहे हैं। एक तरफ बाढ़ से परेशान हैं तो दूसरी तरफ सुखाड़ से परेशान हैं। इसके लिए बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में बीजेपी की सरकार जिम्मेवार है। वहीं स्थापना दिवस पर लालू यादव के नहीं रहने पर तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव एक विचार हैं, लेकिन उन्हें हम मिस कर रहे हैं। हम ही नहीं, बिहार की गरीब जनता भी लालू यादव को मिस कर रही है। लालू यादव होते तो लोगों के हाथ में रोजगार होता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास पासवान को बीजेपी के साथ होगा नुकसान, महागठबंधन में आना चाहेंगे तो करेंगे विचार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रविवार को कहा कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा और अगर लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहेगी तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इस पर विचार करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में यह दावा भी किया कि अगर रामविलास पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताने पर केंद्र सरकार खामोश रही। गोहिल के इस बयान के संदर्भ में अहमियत है कि चिराग पासवान के बयानों के चलते इन दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कथित दरार की खबरें हैं। पिछले कुछ हफ्तों में चिराग पासवान ने कई मौकों पर नीतीश कुमार की परोक्ष आलोचना की है तथा हाल ही में एनडीए को अक्षुण्ण बताने वाले लोजपा के मुंगेर जिलाध्यक्ष राघवेंद्र भारती को उनके पद से हटा दिया गया। एनडीए में बिखराव होने वाला है। चिराग पासवान के हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया एनडीए में बिखराव होने वाला है क्योंकि भाजपा जरूरत के हिसाब से सहयोगी दलों का इस्तेमाल करती है और फिर धोखा देती है। शिवसेना को देखिए, उसका भाजपा ने पहले इस्तेमाल किया और फिर उसके साथ किए गए वादे तोड़ दिए। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ भी भाजपा यही करेगी। पासवान दरवाजा खटखटाएंगे तो हम विचार करेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने यह भी कहा अगर पासवान जी भाजपा के साथ रहे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तो केंद्र की राजग सरकार चुप रही। ऐसे में अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो पासवान जी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या महागठबंधन के दरवाजे पासवान के लिए खुले हुए हैं तो गोहिल ने कहा कि जब वह दरवाजा खटखटाएंगे तो हम अपने सहयोगी दलों के साथ विचार करेंगे और कोई फैसला करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जल्द होना चाहिए फैसला। महागठबंधन में सीटों के तालमेल से जुड़े सवाल पर उनका कहना था, हमारी सोच है कि इस पर जल्द फैसला होना चाहिए। आखिरी समय में सीटों का बंटवारा होने पर ऊपरी स्तर पर तालमेल हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता के स्तर पर ठीक से समन्वय नहीं हो पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि सभी सहयोगी दल वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ मिलकर चले। जहां विचारधारा की बात होती है वहां व्यक्ति का ज्यादा महत्व नहीं रहता है। जो भी फायदेमंद होगा उस हिसाब से हम उचित समय पर फैसला कर लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में जल जमाव पर तेजस्वी बोले सरकार ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। जी हां दोस्तों, बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। बिहार की राजधानी पटना में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में झमाझम बारिश होगी। वहीं बारिश के बाद अब तेजस्वी यादव ने सूबे की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दिन में करीब 1 बजे पटना में मूसलाधार बारिश शुरू हुई और 2 घंटे तक भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पटना के जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई उनमें वीआईपी कहे जाने वाली कॉलोनी पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, करबिघिया, गांधी मैदान और श्री कृष्णपुरी शामिल है। पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर घुटने तक पानी जमा हो गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के चक्के भी आधे डूब गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं शनिवार को खबर लिखे जाने तक पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली की वजह से और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बिहार में आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तेजस्वी यादव का तंज,
पटना में हुई बारिश के बाद जल जमाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पटना में वैसे ही स्थिति इस साल भी आएगी जैसा कि पिछले साल देखने को मिली थी। तेजस्वी यादव ने कहा, पिछले साल की गलतियों से नीतीश कुमार सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा है। नाले और पंप हाउस पूरी तरीके से फेल हैं। 2 घंटे की बारिश में पटना डूब गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी व तेज प्रताप ने साइकिल चलाकर किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। आरजेडी आज मना रही 24वां स्थापना दिवस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल रविवार को पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव सहित राजद के अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में साइकिल मार्च किया। राजद ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध साइकिल चलाकर किया। इस दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष व राजद के नेता तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में साइकिल चलाकर अपना विरोध जाहिर किया। इस साइकिल मार्च में तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी अन्य कार्यकर्ताओं के संग साइकिल मार्च में शामिल रहे। बता दें कि राजद ने यह निर्णय लिया था कि रविवार को जब पार्टी अपना 24वां स्थापना दिवस मनाएगी तो इस दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध साइकिल चलाकर किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि रविवार के दिन राजद के कार्यकर्ता सभी पंचायतों में दिन के 11 बजे से साइकिल चलाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके द्वारा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जाहिर किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।